हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। तो आज की क्लास के अंदर जो मैं बताऊंगा आप लोगों को वो सेल्स वाउचर के बारे में बताऊंगा कि सेल वाउचर क्या होता है और ये कितने टाइप की सेल्स होती है। तो सेल्स वाउचर आपके जो भी बिजनेस होते हैं यहाँ पे उन सभी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट वाउचर होता है, क्योंकि जब आप कभी भी कोई भी सामान क्या कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, चाहे वो कैश में हो गया हो चाहे वो आपका क्रेडिट पे हो गया, यहाँ पे हम दोनों की एंट्री हम क्या करते हैं यहाँ पे सेल्स वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। अब जो सेल्स होती है यहाँ पे वो आपकी टू टाइप की होती है यहाँ पे, जिसमें पहला होता है आपकी कैश सेल। और कैश सेल का मतलब यहाँ पर सिंपल वे में वही होता है कि जब आप कभी भी कोई भी सामान क्या कर रहे होते हैं, सेल करेंगे यहाँ पे, और मैंने हाथों हाथ क्या कर दिया यहाँ पे, उसको पेमेंट कर दिया यहाँ पे। सपोज दैट अगर मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी सामान सेल कर रहा हूँ और मुझे हाथों हाथ क्या करना है, इंस्टेंट मुझे पेमेंट क्या होगी, रिसीव होगी यहाँ पे, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कैश सेल बोलते हैं यहाँ पे। और एक सेल होती है यहाँ पे जिससे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रेडिट सेल होती है। वो क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि आपने कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज क्या करी, सेल करी, बट सामने वाले कस्टमर ने मुझे पेमेंट नहीं दी है। तो जो वो पेमेंट मुझे दे रहा है यहाँ पे वो एक दिन बाद देगा या एक हफ्ते बाद देगा या एक महीने बाद देगा यहाँ पे, तो उसका मतलब वो हमारे लिए क्या होता है यहाँ पे, क्रेडिट सेल होता है यहाँ पे। तो सेल जो होती है यहाँ पे टू टाइप की होती है यहाँ पे, एक कैश सेल होती है और एक क्रेडिट सेल होती है। कैश सेल का मतलब जब आप कभी भी कोई भी सामान क्या करेंगे, कैश में सेल करेंगे यहाँ पे, मतलब कि नगद में सामान बेचेंगे, तो वो हमारे लिए कैश सेल होगा। और क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं यहाँ पे, उधार में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, उधार में सेल करेंगे यहाँ पे, वो हमारे लिए क्या होता है, क्रेडिट सेल होता है। तो एक कैश सेल होता है और क्रेडिट सेल होता है। तो दोनों की एंट्री को हम कैसे पोस्ट कर सकते हैं आपने टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है कुछ इस तरीके से। और इसमें मैंने एक कंपनी बना रखी है यहाँ पे, क्रिएट सेल्स इनवॉइस इन टेलीप्राइम। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपनी दोनों की दोनों जो आपके सेल्स होती है यहाँ पे, कैश सेल हो गया, यहाँ पे क्रेडिट सेल हो गया, दोनों की एंट्री को पोस्ट कैसे करेंगे वो बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मैं आपको कैश सेल के बारे में बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे मेरी बैलेंस शीट में जाकर के, तो बैलेंस शीट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कुछ भी नहीं है, ना ही आपके पास कोई कैश है, ना ही आपके पास कोई कैपिटल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे अपने वाउचर में जाता हूँ और F6 में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, कैपिटल में जैसे कितना जो पैसा लगा है वो 5 लाख रुपीज लगे यहाँ पे। तो 5 लाख रुपीज से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया यहाँ पे, और डेबिट कर देंगे यहाँ पे, कैश में करा यहाँ पे। तो आप दोबारा बैलेंस शीट में जाओगे यहाँ पे, तो आपको डिस्प्ले कर देगा 5 लाख रुपए हमारे ऊपर एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, और 5 लाख रुपए मेरे पास कैश में भी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें सामान पहले क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास स्टॉक में भी कुछ भी नहीं है। तो परचेज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे F9 का यूज करना, और कोई भी एक, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर आपको टाइप कर देना है। अब जब पार्टी का नाम पूछेगा यहाँ पे, तो कैश में, जैसे मान लेते हैं हम कैश में परचेज कर रहे हैं, तो कैश डाल देना है यहाँ पे, और यहाँ पे रेगुलर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एक आइटम क्या कर लो, परचेज कर लो, लाइक मैंने कंप्यूटर खरीद लिया, और यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, पीसीस में काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। %18 टैक्स लग रहा है, 18% टैक्स लगाना है। और यहाँ पर जो मैंने खरीदा 20 पीस खरीदे हैं, 24,500 के, और इस पे आपका क्या लग रहा है, आपका टैक्स लग रहा है यहाँ पे, तो टैक्स पे लगा देना है। तो यहाँ पे जैसे 15 पीस कर लो, क्योंकि आपके पास 5 लाख रुपए, तो उसके हिसाब से आपको देखना है, तभी जाके टॉपिक आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इनपुट CGST हो जाएगा, और ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस CGST, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका इनपुट SGST, और यहाँ पे SGST। अब यहाँ पे टोटल आप देखोगे यहाँ पे, तो 433,650 का क्या बन गया, हमने सामान क्या कर लिया है, परचेज कर लिया है। तो दोबारा अगेन पहले आप बैलेंस शीट में जाओगे, तो आप देखोगे आपके पास कैश में क्या हो गया, पैसा कम हो गया, और आपके पास स्टॉक आ गया यहाँ पे, ठीक है। और आप जब जाकर के देखोगे स्टॉक समरी में, तो आपके पास 15 पीस दिखाएगा, 24,500 के, यहाँ पे टोटल वैल्यू उनकी कितनी, यहाँ पे 3,67,500 की है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैश में सामान क्या कर रहे हैं, कैश में सामान हमने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। अब हम जो सामान हमने परचेज किया है उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश में सेल करेंगे। अब देखो सेल्स करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना, वाउचर में जाना है और F8 प्रेस कर देना है यहाँ पे।
तो जब भी आपका कभी भी इस तरीके से एक मोड ओपन होता है यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे हमारे इनवॉइस मोड ओपन होता है। तो जब भी हम कभी भी, जैसे कि आप कभी मोबाइल फोन परचेज करने के लिए जाओगे, तो वहां पर भी जो वो इनवॉइस के अंदर एंट्री पोस्ट करते हैं वो कुछ इस तरीके से ही करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टी का नेम पूछ रहा है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आपका क्रिएट करेंगे यहाँ पे सेल्स, और सेल्स हमारा किस में जाता है, आपका सेल्स अकाउंट में जाता है। और यहाँ पे कोई भी एक आइटम, जो हमने आइटम क्या करी थी, परचेज करी थी, उसी आइटम को हम क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। तो जैसे 15 पीस खरीदे थे, तो मैंने 10 पीस क्या कर दिए यहाँ पे, सेल कर दिए यहाँ पे, ठीक है। और 24,500 का हमने खरीदा था, तो उसको जो मैं बेच रहा हूँ यहाँ पे 36,000 का बेच रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई मेरे भी एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे, और उनकी भी सैलरीज मुझे देनी होती है यहाँ पे। तो उस तरीके से अपना मार्जिन ऐड करके आपको अपना ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लग रहा है आपका, यहाँ पे टैक्स लग रहा है यहाँ पे, तो टैक्स लगाना आउटपुट CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस CGST, और सेव कर देना। और यहाँ पे आपका आउटपुट SGST और GST, और यहाँ पे SGST, ठीक है। तो टोटल हमारा क्या होगा, 424,800 हो गया। अब दोबारा यहाँ पे जैसे कि आप दोबारा जाओगे स्टॉक में, तो आप देखोगे यहाँ पे कि 15 पीस खरीदे थे और 10 पीस आपने सेल आउट कर दिए। तो अब दोबारा देखोगे ना, यहाँ पे डिटेल में जाने का, तो आप एंटर प्रेस कर देना, और अगेन आप दोबारा एंटर प्रेस करोगे, तो यहाँ पे इनवर्ड आपको बता रहा है कि 15 पीस आपने खरीदे थे, 10 पीस आपने सेल आउट कर दिए। और यहाँ पर ना राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे शो प्रॉफिट का भी पैनल आता है। तो अगर आपको कितना प्रॉफिट हुआ ये देखना होता है यहाँ पे, तो आपको बता भी देगा कि आपको 1,15,000 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। और कोई बोलता है परसेंटेज बेसिस में देखना है, तो उसके लिए यहाँ पे 31.94 क्या हुआ है आपका परसेंटेज, आपका प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से शो भी कर रहा होता है। और दोबारा अगेन बैलेंस शीट में जाओगे, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर दिखाएगा भी आपको कि देखो अब कैश इन हैंड में पैसा तुम्हारा क्या होगा, बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से शो करता है। तो ये हमारी जो एंट्री जो मैंने बताई है यहाँ पे, उससे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कैश सेल्स बोलते हैं यहाँ पे। अब क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी पर्सन को जो सेल कर रहा हूँ, वो हमें पैसा 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद देगा। तो उसका मतलब क्या हो, उधार में मैंने माल क्या करा यहाँ पे, सेल करा यहाँ पे। तो उसकी एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाउचर में जाना और अगेन F8 प्रेस करना है, ठीक है। तो पार्टी का नेम क्या करना है, यहाँ पे कोई भी डाल देना है। और हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी भी कोई भी सामान सेल आउट करते हैं, तो वहां पर आप अगर आप क्रेडिट पे करें, तो वहां पे आपको पर्सन का नाम डालना मैंडेटरी है, ठीक है, या फिर कोई कंपनी का नाम। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम डाल दिया यहाँ पे, जैसे लाइक बजाज हो गया यहाँ पे, ठीक है, बजाज कंपनी। और ये हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पे डेटर होंगे पर्सन, और यहाँ पे डिटेल को यहाँ पे सेव कर देना आपको। और सेल ही कर रहे हैं यहाँ पे, कंप्यूटर भी है। और मैंने यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 3 पीस या फिर 4 पीस मैंने सप्लाई कर दिए, और इनको भी 36,000 का मैंने बेचा। और इस पे टैक्स लग रहा है, तो टैक्स लगा दो यहाँ पे, आउटपुट CGST लग जाएगा और आउटपुट SCST। अब जैसे आप यहाँ पे सेव करोगे ना, यहाँ पे तो दोबारा जाना, सबसे पहले आपको जाना स्टॉक में। तो स्टॉक में देखोगे आपके पास 1 पीस बचा हुआ है यहाँ पे, और कितने पीस जा चुके हैं यहाँ पे, तो वो भी बताएगा। इनवर्ड आपका यहाँ पे 15 पीस था, 14 पीस जा चुके हैं यहाँ पे। एक कैश में करा था, एक बजाज से करा आपने, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पे, तो उसके लिए F7 प्रेस करना, तो प्रॉफिट भी बता देगा यहाँ पे। तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ आपको, इतना % प्रॉफिट हुआ आपको, नीचे यहाँ पे टोटल बता भी रहा होता है आपको, ठीक है। बाहर जाना, और अगेन आप बैलेंस शीट में जाओगे, तो बैलेंस शीट में आप देखोगे यहाँ पे, तो कैश में तो आपने कोई नहीं करा। अब डेटर में आप देखोगे यहाँ पे 1,69,920 का आपको शो करा है। अब जब ये पर्सन पैसा मुझे देगा ना यहाँ पे, तो वो जैसे कैश में देगा, फिर बैंक में देगा। तो अभी जो ये एंट्री हमने करी है, इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रेडिट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्रेडिट सेल्स इनवॉइस, ठीक है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे समझा होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू।